हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वो छमाही दिया जाता है। यानी छमाही मतलब हो गया 6 माह पे। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो होगा वो तो 8,000 रुपये सेम रहेगा, लेकिन जो उसका रेट होता है यानी दर जो होती है, दर हमेशा जो होती है वो आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, छमाही। तो छमाही हमेशा जब होगा 2, क्योंकि साल भर में कितनी छमाही, 2 छमाही, तो हो गया कितने परसेंट, 5%। दर हमेशा आधा हो जाएगा और समय जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो टाइम आपका दिया हुआ है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी इस कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको रेट को आधे कर देना है और समय को 2 गुना कर देना है। ठीक है, और फार्मूला वही रहेगा आपका। क्या बोला है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो फार्मूला वही लगा देंगे। सबसे पहले ए वाला लगा देते हैं, अमाउंट निकालना है। मिश्रधन में क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपान में 100 और ऊपर क्या होता है, एन यानी टाइम। ठीक है, तो अब इसको रखिए फार्मूला। ए बराबर, अब पी दिया है कितना, 8,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना हो गया, 5, 5/100। अब टाइम कितना हो गया, 4, यहाँ पे 4 वर्ष। ठीक है, तो हो गया 8,000, फिर ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम, 100 का 100 में निकालेंगे 100 प्लस ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद 4। अब इसको हो जाएगा 8,000, ये गुणे, अभी 100 105/100 गुणे कितनी बार है, 4 बार, तो 105 गुणे 100, फिर 105 गुणे 100 गुणे 105 गुणे 100, ये 4 बार हो गया आपका, 4 बार हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 जीरो कटा दिए। ठीक है, अब इसको छोटा करेंगे, जब इसको पूरा कटा के हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9,724.05 रुपया। अब इन सब का गुणा करा देना है पूरा ऊपर का और नीचे भाग दे देना है, इसे 2 2 4 1 5 से भाग दे देना है। ठीक है, 5 जीरो से भाग लगा देना है। अब यहाँ से जो आपका सीआई होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है आपका, 9,724.05, उसमें से घटा देंगे 8,000 प्रिंसिपल, तो आपका आंसर होगा 0.05, फिर होगा ये 4271, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम करना है, सिर्फ क्या करना है, जब भी छमाही पूछे उसमें रेट को कर देना है आधा और टाइम को कर देना है 2 गुना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि x की पावर 4 माइनस 19x² y² प्लस 78 y की घात 4। इस कंडीशन में क्या कर रहा है, गुणनखंड निकालना है इसको। तो हमेशा याद रखना है, जो पहला वाला होगा और उसका और लास्ट वाले का गुणा कराते हैं और उसको देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है। यानी 78 का यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का 78 में गुणा कराएंगे तो 78 ही होगा। तो हम ऐसे इस 19 को यानी बीच वाले पार्ट को ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिसका गुणा कराने पर 78 आता हो और प्लस करने पे कितना होता हो, 19 आता हो। तो हमको ये पता है कि 13 और 6, क्योंकि 13 और 6 को जोड़ने पे कितना आएगा, 19 आएगा, और 13 6 78 होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ पे माइनस भी लाना है और यहाँ पे क्या लाना है, प्लस लाना है। तो दोनों साइन को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो 13 6 78 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और दोनों माइनस को जब दो अब सेम साइन रहते हैं तो जुड़ने को जुड़ जाते हैं, अपना साइन साथ में लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखना है एक्स कितनी बार है, 2 बार है, वाई कितनी बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं एक्स की पावर 4 माइनस, यहाँ पे लग देते हैं 13x², फिर यहाँ पे लिखेंगे y² और फिर 6x² y²। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का ये 78 y की पावर 4। अब इन दोनों में कॉमन कौन मिलेगा, x² कॉमन में 2 इसमें से ले लेंगे, 2 इसमें से ले लेंगे, तो हो जाएगा कॉमन x²। ठीक है, ब्रैकेट में अभी x² यहाँ बचा है तो ये हो जाएगा x², और यहाँ क्या बचा है, 13।
यहाँ पे क्या बचा, -13y² ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे माइनस। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन आएगा 6x² कॉमन आ जाएगा, 6y² कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ले लिए। फिर बचा क्या ब्रैकेट में, x² और यहाँ पे बचा -13y²। ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रैकेट में क्या हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया x² -6y² और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, x² -13y²। ये हमारा हो गया उसका गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 5 गुणे 6 की पावर -2 भागे 2 की पावर -3। सबसे पहले 2 की पावर 5 दिया है, फिर गुणे 16 को हम लोग तोड़ेंगे 2 के रूप में, 16 को 2 से घटाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम में 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 इसकी पावर कर देंगे -2, फिर डिवाइड बाई 2 की पावर -3। अब यहाँ पे क्या है, पावर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, जब माइनस पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -8, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे भागे 2 की पावर कितनी है -3। अब यहाँ दोनों क्या है, गुणा में है, तो जब दोनों का बेस बराबर हो और जब दोनों का बेस बराबर हो तब दोनों पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 और ये -8 यहाँ बीच में हो गया प्लस। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 2, फिर 5 प्लस -8, फिर डिवाइड बाई 2 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 की पावर -3 भागे 2 की पावर -3, दोनों आपस में भाग हो गए तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 की पावर -3 फिर -3 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 की पावर -3 प्लस 3, दोनों अपोजिट साइन आगे कट गया, यानी 2 की पावर 0, और 0 जिसकी भी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मझोला क्वेश्चन, फिर छोटे क्वेश्चन में 4 गुणे 5 की पावर -2 प्लस 1/10 की पावर 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 को सरल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करा लेंगे। मझोला कोष्टक 5 का 20 हो जाएगा, 20 की पावर कितनी हो जाएगी -2 प्लस 1/10 इसकी पावर कितनी है 2, फिर बंद, फिर प्लस ये 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है तो जब भी पावर माइनस होती है उसको प्लस करने के लिए हमेशा इसको 20/1 है तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20 और इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी भी पावर होगी तो 1 की पावर 1 ही रह जाएगी। ठीक है, फिर प्लस 1 की पावर इसका कर देंगे तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, दोनों करेंगे 1 का गुणा 1 और 10 दाम में 100 ब्रैकेट बंद, फिर ये 3/4। आगे क्या है कि 1 इसकी पावर हो जाएगी 400, पावर है 20 का, जब 2 बार कटेंगे तो कितना होगा 400 प्लस 1/100 फिर प्लस 1/4, सभी को जोड़ देंगे, एलसीएम कितना आएगा, चारों एक दूसरे से कटते हैं तो सबसे बड़ा वाला जो होगा वही एलसीएम आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसका 400 का भाग लगाएंगे, 400 बार में भाग देंगे एक बार में, 1 का 1 गुणा करेंगे 1 प्लस 100 का इसमें 4 से करेंगे 4 में, फिर 4 का में 4 प्लस 4 का ये 100 बार में और 100 का 1 में करेंगे, सॉरी ये 3 है ना, 3 है तो 300, 300 4 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 305/400। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कटाना चाहें तो 5 से कटा सकते हैं, 5 से 5/40 और 0, 5 से 30, 5 एकम में 5, यानी 61/80 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 5x की पावर क्यूब यानी 3 माइनस 20x की पावर 2 प्लस 13x यानी 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 को भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें भाग देना है 3x माइनस 6 से, किस में देना है 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12, इसमें हमको भाग देना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे लाना है 5, मतलब 15 लाना है, तो किस संख्या से गुणा करेंगे 5 से, तो 5 में से करेंगे तो इसमें भी और इसमें दोनों में करेंगे, तो सबसे पहले लाएंगे 5, यहाँ पे क्या है क्यूब है, यहाँ पे एक ही x है तो 2x लाना होगा, तो 5x² से गुणा कराएंगे। सबसे पहले 5 3 जा 15, x के 2 इसमें है और 1 इसमें है तो कितना बन जाएगा x की पावर 3। ठीक है, फिर ये माइनस 5 में 6 कराएंगे, 6 5
30, यानी हो गया ये 30x²। अब देखिए माइनस करते समय नीचे वाला साइन बदलता है, ये बदल गया, ये प्लस माइनस कट गया, 0 हो गया, और ये बड़ा हो गया प्लस वाला, तो प्लस का कितना हो जाएगा 10x², फिर ऊपर से आएगा 13x माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 10 लाना है हमें, और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के किसी भी नंबर में गुणा करें तो 10 आ ही नहीं सकता, लेकिन हमें लाना है कितना 10, क्योंकि ये पहला वाला नंबर को कटाना है। तो हम यहाँ 3 को 10/3 से कर दें गुणा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 10x आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग देंगे किससे, प्लस 10x/3, 10x/3 करेंगे तो देखिए 3 का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10x² आ जाएगा, प्लस ये माइनस 6 का कराएंगे, देखिए 6 का जब कराएंगे तो -6 गुणे 10/3, 3 से कटेगा 2 बार में, 10 दूनी 20, यानी कि माइनस का 20x। ठीक है, साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कट के हो गया 0। अब यहाँ प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 33x है ना, ऊपर बचा है क्या 12, हो गया। अब क्या करना है, 3 का 11 में गुणा करा दें प्लस में, तो 11 में गुणा करेंगे तो 11 3 33x, फिर 11 का 6 में कराएंगे तो 11 6 66, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये साइन बदल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया 0, साइन कौन सा बड़ा हो गया 66 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 54, ये हो गया आंसर। यानी कि हमारा भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया ये, इसको बोलते हैं भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित का समानांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे के है, इसके मान ज्ञात करना। सबसे पहले एक्स यानी जो पद हैं वो लिखते हैं, कितने कितने हैं 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 का 6 है, 15 का 4 है, 25 का 3 है, 35 का के है और 45 का 2 है। सबसे पहले निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी पद को और एफ आई का गुणा कराएंगे तो देखिए 6 5 30, 15 चौका 60, 25 3 75, 35 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 35 के, 45 दूनी 90। अब इसका क्या करेंगे, सम करेंगे, ये n की वैल्यू है, कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 13, 13 2 15, यानी 15 प्लस के, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 के, प्लस में हो जाएगा 255। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कितना दिया है समांतर माध्य 21 दिया है, 21 समांतर माध्य कितना दिया 21.5, तो रखेंगे 21.5 बराबर समांतर माध्य हो गया, क्योंकि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, समांतर माध्य हमें पता है, कुल योग कितना है 35 के प्लस 255, संख्या टोटल कितनी है 15 प्लस के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका साथ गुणा होगा, तो 15 प्लस के ब्रैकेट में 21 यानी 21.5 बराबर 35 के प्लस 255। अब इसका गुणा कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा 322.5 प्लस 215 के बराबर 255 प्लस 35 की, ये हो गया। ठीक है, के वाले को एक साइड लेते हैं, संख्याओं को एक साइड लेते हैं, तो 35 की माइनस 21.5 के, 21.5 के होगा। ठीक है, बराबर 322.5 माइनस 255। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कीजिए, 35 में से 21.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 के बराबर, इसका माइनस करेंगे तो 67.5। ठीक है, अब के की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 67.5 बटा में 13.5, 0 1 ऊपर जाएगा, 1 0 नीचे जाएगा, 10 से 10 कट गया, 35 से ही कटाएंगे कितने बार में 5 बार में, तो के की वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी 5। यानी हम कह सकते हैं कि जो के बराबर जो इसका फ्रीक्वेंसी आया है वो कितना आया है 5, ये हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु के आधार पर त्रिज्या दिया 3.5 तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे ऊंचाई यानी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है, 3.5। इसको हम बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले इसकी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये आपका शंकु होता है। ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो गई और ये आपका रेडियस हो गया, ये इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, फार्मूला क्या आता है, अंडर रूट में h² प्लस r²। h कितना दिया हुआ है, 12। हाइट कितनी दी है, 12, तो 12² प्लस r कितना दिया है, 7/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, ये 12 और 12 का हो जाएगा कितना, 144 और प्लस 7 7 49/4। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो ये बटा में 1 लिख दें। एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 का इसमें एक बार में, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16 17 के 7 हासिल 1, 4 एक में 4 1 5, 576 और प्लस में ये हो गया 49। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पाएगा आपका अंडर रूट में 625/4। 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ से आपकी स्लैंट हाइट जो होगी यानी स्लैंट हाइट जो L होगी वो कितनी आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। कैसे, इसको जब कटाएंगे 25/2 से, तो 2 में 2, फिर 5, फिर 2 दूनी का 4, 1, फिर दशमलव लगा देंगे 0, 2 5 10, कितना गया, 12.5। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको L की ज़रूरत थी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, πr/L। तो L हमने निकाल लिया 12.5। अब निकालते हैं वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर πr/L सूत्र होता है। पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7 गुणे r हमने निकाला था 7/2 इंटू L का मान कितना निकाल दिया है 25/2 यानी 12.5। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में, ये हो जाएगा 7 बार में, और ये कटेगा नहीं तो गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं, वक्र पृष्ठ पूछा था और क्या पूछा था, आयतन पूछा था। तो आयतन फार्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 7/2 इंटू 7/2 2 बार, इंटू हाइट कितनी थी 12, गुणा करा देंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 के में 2, 2 3 6, 3 से 3 कट गया, तो आपका आ गया कितना, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, 154 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फार्मूला, यानी आयतन निकल गया और ये आपका वक्र पृष्ठ निकल गया πr/L, इसलिए हमने L निकाला।